दोस्तों नमस्कार। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज हम बात करेंगे एक्सेलेंस एट वर्क। श्रीमद् भगवद गीता में एक्सेलेंस के कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, एक्सेलेंस एट वर्क। दोस्तों, इसको मैंने थोड़ा डिफाइन करा है। एक्सेलेंस इज इक्वल टू ओनरशिप प्लस इंथुजियाज्म प्लस कमिटमेंट। लेट मी रिपीट, एक्सेलेंस इज इक्वल टू ओनरशिप प्लस इंथुजियाज्म प्लस कमिटमेंट। ओनरशिप मीन्स हम जिसको अपना माने, इंथुजियाज्म मीन्स जोश के साथ काम करें, और तीसरा कमिटमेंट मीन्स मैं उसके प्रति पूरे समर्पित हूँ। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होती तो हमको आनंद भी काम में नहीं आता और हमें सफलता भी नहीं मिलती है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ओलंपिक समाप्त हुए हैं। हमारे देश में पहली बार गोल्ड मेडल खिलाड़ी लाए हैं, सिल्वर मेडल भी लाए हैं, ब्रॉन्ज मेडल भी लाए हैं। तो देखिए, आपको चित्र में दिखाया गया है गुड, बेटर, बेस्ट। ओलंपिक की जो प्रतिस्पर्धा होती है पूरी विश्व स्तर की, उसमें आपने देखा है कि जो पर्टिकुलर किसी इवेंट में किसी को तो आपको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, किसी को सिल्वर और किसी को गोल्ड। यही लाइफ में है। इसका मतलब जो लोग एक्सेलेंस पर ध्यान देते हैं और अपने के साथ ही compete करते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते, तो उनको सफलता अक्सर ही मिलती है। तो अब हम ज़रा एक एक शब्द पे बात करें। पहले हम आते ओनरशिप पर। एक्चुअली हम जिसको ओन करते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारी ज़मीन, सभी हमारी है, तब उसके लिए हम बहुत सचेत हैं। लेकिन अगर वही पब्लिक की हो तो कितना ध्यान देते हो उस पर मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, आप लोग ज़्यादा अच्छा समझते हैं। और ओनरशिप के लिए एक तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट किसी ने कही हैं। व्हाट इज ओनरशिप? इट इज द बिलीफ्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स। लेट मी रिपीट, इट इज योर बिलीफ्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स। हमारा क्या किसी के प्रति विश्वास है, हमारे एटीट्यूड हमारा कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या हमारा व्यवहार क्या है, क्योंकि सारा कुछ इन्हीं पे दारोमदार है। अब ओनरशिप में आप देखिए अक्सर क्या होता है, एक होती है एक्टिव ओनरशिप, एक पैसिव। मीन्स अगर आप चलिए कहीं पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, तो अगर कोई नुकसान कर रहा है, मान लीजिए कुछ भी पब्लिक प्रॉपर्टी का, तो आप कहें छोड़ो, हमें क्या करना है, मेरी थोड़ा है। लेकिन अगर वही आपकी चीज़ हो, एक पैसे की भी, तो आप शायद पूरी ताकत लगा दोगे, हैं? यही अंतर है। ओनरशिप का एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद है, मैं आपसे इजाज़त से शेयर करना चाहूँगा। एक विद्यालय में 3 अध्यापक लोग थे। उदाहरण से आप समझिए, सभी लोग 12th के बोर्ड की बच्चों की तैयारी करा रहे थे। तो जब प्रिंसिपल साहब राउंड पे निकले तो एक अध्यापक मुझसे पूछा कि अध्यापक जी क्या चल रहा है? उन्होंने कहा, नहीं साहब, सब गड़बड़, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, मेरी बात ही सुनते नहीं हैं। उन्होंने कम से कम 50 बातें बताई, कमियां बता दी, और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे सज्जन के पास गए, वो कहे, नहीं सर, एवरीथिंग फाइन, एंड आई थिंक बाय द गॉड्स योर सपोर्ट एवरीथिंग फाइन, और आई एम एंजॉइंग। अच्छा, एक तीसरे सज्जन के पास पहुँचे, वो कहते हैं, I am raising the future of the nation. Let me repeat, I am raising the future of the nation, and I am highly satisfied whatever remunerations I am getting, by which I am able to fulfill the needs of my family. दोस्तों, एक छोटी सी उदाहरण ये कहती है, चूँकि एक सज्जन अपने स्टूडेंट्स को, अपने कॉलेज को, अपनी ड्यूटी को ओन कर रहे थे, तो उनका सोचने का रवैया वो था। बात मैंने जैसे आपसे कहा ना, एटीट्यूड ऑफ बिलीफ उनका था कि हम चूँकि अध्यापक हैं, हमें अपने काम से जस्टिफिकेशन करना चाहिए। और इन तीनों को पालन करने के लिए एक अक्सर मैं आपसे जिक्र करता हूँ
अगर हम प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस, पेशेंस while doing the work, and third, practice again and again. देखिए सेम तरह के बच्चे थे तीनों टीचरों के पास। एक टीचर उनको बार बार समझा के मोटिवेट करके उनको कहाँ ले जा रहे थे, और एक उनकी कमियां ढूंढ रहे थे। तो दोस्तों यही एक्सेलेंस का बात है। वंस यू ओन, अनटिल अनलेस यू ओन समथिंग, यू कैनॉट एक्सेल। लेट मी रिपीट, अनटिल अनलेस यू ओन, यू कैनॉट एक्सेल। दूसरी बात आती है इंथ्यूजियाज्म। लाइफ प्रोसेस में अगर आप देखिए, जब बसंत ऋतु होती है तो आप चारों तरफ इंथ्यूजियाज्म ही देखेंगे। सारे फूल खिल रहे हैं, कलियाँ खिल रहे हैं, पक्षी उधम मचा रहे हैं, सब कुछ पूरी सब जगह। यानी जब बसंत ऋतु आती है तो आप देखिए कितना इंथ्यूजियाज्म भर जाता है। तो अगर इंथ्यूजियाज्म हो तो थकान नहीं होगी, थकान नहीं होगी, हम एक्सेल करेंगे। और उसके लिए अक्सर मैं एक फॉर्मूला आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कहता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ। लेट मी से टुडे इटसेल्फ, with your permission, by the God's grace, we all are fit, fine, fortunate. Fit means physically fit, emotionally fit, mentally fit, spiritually fit, socially fit. Fine means presume that everything is going to happen fine in our life. Fine, fine, fine. And at the same time, we are fortunate. Let us count our blessings. What are our blessings? We normally don't count blessings. We count what a little gap is there. It can be filled very easily. What is the problem? So you can see in this figure, the child is full of enthusiasm. No worry, no tension. Normally we carry, I have several times said, चिंताओं की हथकड़ी, और एक पैर में फियर की बेड़ी और एक में गिल्ट की। इन तीनों के साथ हम लोड में रहते हैं, इंथ्यूजियाज्म की कमी रहती है, इसलिए जीवन में एक्सेलेंस पा ही नहीं पाते और सफल नहीं हो पाते। तीसरी बात है कमिटमेंट। ऐसे बहुत सी बातें होंगी, लेकिन मैंने मुख्य बातों पे बात आज आपसे करना चाह रहा हूँ। जब तक हम कमिटेड नहीं है, मीन्स किसी के प्रति हमारा पूरा का पूरा समर्पण भाव नहीं है, हम उसमें एक्सेल नहीं करते। जैसे मान लिए कोई भी एक, जो आप देखिए जब कार असेंबल होती है, सारे लोग एकदम कमिटेड हैं कि उधर टाइम मैनेजमेंट लगा हुआ है, चूँकि उनकी रेल आएगी और उसमें अगर उसमें कसना चाहिए। तो चूँकि जब हम जब शरीर का अंग, जैसे हमारा आप देखिए इस सिस्टम, कितने सिस्टम, दे आर ऑल वेल निटेड, एवरीथिंग, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस। लोग चल रहा है, श्वास क्रिया लगातार चल रही है, किडनी काम कर रही है, लीवर, सब कुछ काम कर रहा है। ऐसे ही समाज में काम होता है। प्रकृति का काम देखिए आप, वाटर साइकिल हो रहा है, नेचुरल साइकिल, अर्थ चक्कर लगाई चली जा रही है, सूर्य का अपनी धुरी पर घूम रही है। सब चीज़ का कमिटमेंट है। जब नेचर कमिटेड है तो हम क्यों नहीं है? एक्चुअली जब तक कमिटमेंट नहीं आता, और कमिटमेंट के 3 सूत्र हैं जिनको कि आप कैसे कर सकते हैं। डेडिकेशन, डिवोशन एंड टुवर्ड ड्यूटी के प्रति अगर आपका, हमारा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पता है, और हम जानते हैं कि वंस वी नो अवर रोल, वंस वी नो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, and at the same time we are able to utilize our resources and relationships together, we are going to certainly excel. Let me repeat, our roles, responsibility, our resources means finance and material both, and relationships, for our formula, or we are if committed for excellence bringing, you can do wonders. Wonders, wonders. People have done it, people have achieved excellence in each field. And last में सबसे बड़ा बात है, अगर आपने किसी काम को ठीक तरह से कर लिया, एक्सेलेंस अचीव कर लिया, इमेजिन करो जो हमारे देश में सज्जन आज गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते, उनका कंटेनमेंट की कोई कमी होगी? अल्टीमेट। दैट मीन्स जिन जिन लोगों ने, छोटे छोटे गांव में आप कहानियां देख सकते हैं, शहरों में देख सकते हैं, साधनों के अभाव में भी लोगों ने अपने इन फॉर्मूलाओं को ध्यान में देते हुए एक्सेलेंस अचीव की है, और दे आर हाईली कंटेंटेड। तो डेफिनेशन किसी ने दी है, रियल कंटेंटमेंट मस्ट कम फ्रॉम विद इन।
रियल कंटेंटमेंट मस्ट कम फ्रॉम विद इन। आप देख सकते हैं एक हमारी महिला हैं, प्रकृति का आनंद ले रही हैं और इन्होंने जीवन में सब कुछ अचीव किया, ओनली बाई डूइंग ऑल थिंग्स until unless, let me repeat, पहली चीज़ है ओनरशिप। जब तक आप ओन नहीं करते, और सबसे बाद इंथुजियाज्म के साथ नहीं करते, और कमिटमेंट नहीं है। ऐसे बहुत चीज़ें और भी हैं, बट दीज आर द मेजर इश्यूज। एंड दूसरा, योर बिलीव्स, ओनरशिप को डिसाइड करते हैं योर बिलीव्स, योर एटीट्यूड एंड योर बिहेवियर्स। अब देखिए, चलते चलते प्रभु का जो संदेश है गीता में कहा गया था, मैं फिर से रिपीट अक्सर करता हूँ, मैं आपके जैसे कहना चाहूँगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन को कहते हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर के डिप्रेशन में था, अपना काम जानते हुए भी, ही वॉज हैविंग ऑल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, बट ही वॉज नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। सो बाई टोटल नैरेटिव जो उन्होंने उनको बताया, उसके बाद अंत में क्या कहता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादेन अच्युत स्थितो अस्मि गति संदेहा करिष्ये वचनम तव। अतः आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप हर चीज़ को ओन करिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ओन करके, और एन्जॉय योर वर्क। Once you enjoy your work, everything will follow. With these words, I want to thank you all for a wonderful support. And if you have liked this video, please give me a like and also subscribe my channel. Please, thank you very much. Thank you very much. Namaskar.